Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. फ्रेंड्स, हमारे पिछली वीडियो के एंड में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसका राइट आंसर था 32। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन क्या था। तो हमारी पिछली वीडियो का ये क्वेश्चन था, ये ऐसा आपको फिगर दिया गया था हमारी पिछली वीडियो में और आपको ये बताना था कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो इस फिगर में कुल 32 त्रिभुज हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जब भी आपको कुछ इस टाइप का त्रिभुज मिले, जब भी आपको इस टाइप का फिगर मिले जिसमें कि विकर्णों से होकर के खंड बन रहे हों, जैसे कि ऐसे या फिर ऐसे, आप देख लीजिए। तो इसमें हमें क्या करना था कि जितने भी खंड बन रहे थे तो इनको हम लिख लेंगे, इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और जी 8 बन रहा है, इनका बस सिंपल सा हमें करना था कि 8 का 2 में गुणा कर देना था और यहाँ पे हो जाता है 16। यानी कि ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें कुल 16 त्रिभुज हैं। तो सेम फिगर तो यहाँ पर भी है। तो चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं वैसे ही। तो इसके लिए भी हम नंबरिंग करेंगे, पहले बड़े वाले त्रिभुज के लिए, पहले यानी कि इस वाले की फिगर के लिए। इसके लिए हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए हम लिख देंगे 8 गुणे 2 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16। अब सेम फिगर तो यहाँ पे भी बना हुआ है ये वाला। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो इसको भी हम कर लेंगे 8 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 32। यानी कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है इस फिगर में 32 त्रिभुज है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस क्या करना है, क्या है आपको यहाँ पे बस नंबरिंग कर लेना है जितने भी आपको खंड दिख रहे हैं। तो करना 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो इसका कर लेंगे 8 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा 16। सेम ये चीज़ अंदर वाले त्रिभुज के लिए भी कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। इसको भी कर लेंगे 8 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा 16। इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 32। ये वाले फिगर में 32 त्रिभुज है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट। ये जो हमारा फिगर है, ये भी हमारी पिछली वीडियो का फिगर है। लेकिन इस फिगर में मैंने आपको बताया था कि इस फिगर में 14 त्रिभुज हैं, लेकिन ये गलत हो गया था। इस फिगर में जो है वो 14 त्रिभुज नहीं है, बल्कि इस फिगर में 15 त्रिभुज हैं। और किसी ने कमेंट में बताया भी नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि इसमें 15 त्रिभुज कैसे हैं। वो एक मिस्टेक हो गया था तो मैंने 14 बता दिया था। चलिए देख लेते हैं इस त्रिभुज में हम कैसे निकालेंगे। जब भी आपको कुछ इस टाइप का त्रिभुज मिलता है तो आप क्या करते हैं इसके लिए कि आप इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और इन सबको आप ऐड कर देते हैं और बता देते हैं। यहाँ पे आ गया 6, तो बता देंगे कि इस वाले फिगर में 6 त्रिभुज है। सेम ये वाला फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सेम फिगर ही तो है, वही फिगर है। तो यानी कि इसके लिए आप क्या कर देंगे 6। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे कर देंगे 6, यानी कि 6 तो हमने पहले ही काउंट कर लिया। अब अगर इसी त्रिभुज में ऐसे कर दिया जाए, यानी कि ये वाला बन गया, तब देख लेते हैं कि ऐसे मतलब कि ये बनाने की वजह से कितना इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गया। तो देख लेते हैं इसमें एक्स्ट्रा कितना बना। इसमें एक्स्ट्रा बना एक यहाँ पे 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पे 5 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। तो 6 में 5 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 11। अब ये बीच में ये लाइनिंग करने की वजह से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो ज़रूर बना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या बना है। इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, इस वाले फिगर में। तो एक यहाँ पे बन रहा है इन दोनों को मिला करके, तो +1 कर लेंगे। फिर एक त्रिभुज बन रहा है इन दोनों को मिला करके, +1 और कर लेंगे। फिर जो है कहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे भी बन रहा है, इसको भी कर लेंगे +1। और उसके बाद एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ये वाला, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको भी कर लेंगे +1। तो 11 और ये 4, यानी कि हो गया यहाँ पे 15। यानी कि इस वाले फिगर में 15 त्रिभुज हैं। चलिए देख लेते हैं फिर से कैसे। पहले इस टाइप का त्रिभुज जो था, इसके लिए आपने किया था, यहाँ पे कर दिया था आपने 6, यानी कि ये वाला कर दिया था आपने 6। अब अगर इसी त्रिभुज में यहाँ पे मान लीजिए 6 तो काउंट हो चुका है। अब इसी में अगर ऐसे कर दिया जाए तो इसमें क्या क्या चेंजिंग आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मतलब इसकी वजह से यहाँ पे कौन कौन सा एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गया। तो देख लेंगे 1 2 3
4 और ये 5, तो 6 में क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 11। अब 11 तो हमें साफ मतलब दिख रहा है एकदम। अब उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा और बन गया है। तो चलिए इस वाले फिगर में देख लेते हैं। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया है 1, और एक यहाँ पे बन रहा है 2, एक यहाँ पे बन रहा है 3, और एक यहाँ पे बन रहा है 4। तो 11 में 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 15। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ये चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसमें थ्योरी तो पूछा नहीं जाता, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला प्रश्न है हमारा, विटामिन क्या होते हैं? तो जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बनिक यौगिक। विटामिन होते हैं ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमारा शरीर जो होता है ये खुद मतलब कि विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इनकी कमी जो है हम भोजन से करते हैं। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर बना लेता है, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन के, इनको हमारा शरीर बना लेता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया था? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन। फंक ने विटामिन के बारे में बताया था। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। चौथा प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। और जो विटामिन ए का मुख्य काम होता है वो क्या होता है कि ये हमारे मांसपेशियों और हड्डी को मजबूत बनाते हैं और खून में कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाजर। गाजर जो है ये विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर में। मानव शरीर में विटामिन जो होता है ये लीवर में स्टोर होता है। आठवां प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है ये थायमिन है। और इसका जो काम होता है वो ये क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए ये विटामिन बी1 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। नौवां प्रश्न है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैकुलन। 10वां प्रश्न है, गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किसका प्रचुरतम स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए। गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। 11वां प्रश्न है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। 12वां प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। इस बीमारी में क्या होता है कि दिन में तो मतलब कि साफ वस्तुएं सभी साफ दिखाई देती हैं, लेकिन रात में नजदीक की चीजें भी साफ नहीं दिखाई देती हैं। 13वां प्रश्न है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और सिर दर्द को कम करता है। इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं। 14वां प्रश्न है, वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन बी1। वेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। 15वां प्रश्न है, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है।
16वां प्रश्न है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये बालों को स्वस्थ रखने में मतलब हेल्प करता है और इसे सफ़ेद होने से बचाता है। ये तनाव को भी कम करता है। 17वां प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 18वां प्रश्न है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है ये पैरिडॉक्सिन है। ये थकान को कम करता है और हमें मतलब तनाव को कम करता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और बहुत से त्वचा रोग हो जाते हैं। 19वां प्रश्न है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन सी। 20वां प्रश्न है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। 21वां प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ए, डी और के ये सभी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। 22वां प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि बी और सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन है। 23वां प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है वो कौन सा विटामिन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। 25वां प्रश्न है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन जो ए, डी, ई और के होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जब हम छिली हुई सब्जियों को धोते हैं तो इसमें से विटामिन बी और सी दोनों निकल जाता है क्योंकि दोनों जल में घुलनशील होते हैं। 26वां प्रश्न है मछलियों के तेल यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। 27वां प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। 28वां प्रश्न है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो तो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन डी की कमी होती है। 29वां प्रश्न है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फोलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। 30वां प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये हड्डियों का रोग है और प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पैरों और हाथों में टेढ़ापन आ जाता है। इसको ऑस्टियोमेलासिया भी कहते हैं। 31वां प्रश्न है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी विटामिन ई। 32वां प्रश्न है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। 33वां प्रश्न है विटामिन शब्द किसने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फंक। 34वां प्रश्न है विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। 35वां प्रश्न है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि इसमें विटामिन डी में जो मतलब कि सूर्य का प्रकाश उसमें उसका सबसे ज़्यादा स्रोत होता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। 36वां प्रश्न है
निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंवला। विटामिन सी जो मतलब विटामिन सी के लिए मतलब कि खट्टे खट्टे जो जितने भी फल और मतलब पाए जाते हैं उन सब में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें से आंवला है, इसलिए आंवला हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन के। हालांकि ये हमने अपनी पिछली वीडियो में ये आंसर मतलब बताया था, ये क्वेश्चन कराया गया था, लेकिन इसमें विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो इसमें दोबारा बता रही हूँ। 38वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। 39वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। जब विटामिन डी यानी जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पे पड़ता है तो इसमें इर्गेस्टिरॉल एक केमिकल होता है, ये जो होता है कि सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। 40वां प्रश्न है, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। 41वां प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। इसका मतलब काम होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी कि सूखा रोग जिसे कहते हैं। 42वां प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल। 43वां प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है, ये भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। 44वां प्रश्न है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन उच्च दर पर होता है। 45वां प्रश्न है, नवजात शिशु में रक्तस्रावी रोग यानी कि हेमरेहाजिक जिसे कहते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन के की कमी से नवजात शिशु में रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक हो जाता है। 46वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है ये सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। 47वां प्रश्न है, किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B3। विटामिन B3 की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है, यानी कि लीवर खराब हो जाता है। 48वां प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फिलोक्विनोन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। 49वां प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण होता है मनुष्य की त्वचा में होता है। जब सूर्य का प्रकाश त्वचा पर पड़ता है तो जो इर्गेस्ट्रॉल मतलब बताया था अभी आपको वो होता है इर्गेस्ट्रॉल, वो सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। 50वां प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन ई। विटामिन ए को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B7 को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी। विटामिन B7 जो होता है इसको विटामिन एच और बायोटिन दोनों नाम से जाना जाता है। 52 प्रश्न है हमारा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 0। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। 53वां प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? इसका राइट आंसर है
इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि विटामिन B6 और विटामिन B12 इन दोनों की कमी से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बेरी-बेरी रोग। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। 56वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है ये स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए विटामिन D2। विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा कि रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? और इसके ऑप्शन है निकट दृष्टिता और निक्टोलोपिया और दूरदृष्टिता और या फिर उपयुक्त सभी, अगर सभी हो तो। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका आंसर आपको बताएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।